कराची के हवाले से अगर हम बात करें तो सर इस तरह के सानियात हम पे दर पे देखते आ रहे हैं। कराची की आवाम की अब बस हो गई। सर क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू। आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया है बाहर कराची के लिए। यकीन करो इतना अच्छा इंट्रो दिया है आपने। इस प्रोग्राम को भी अच्छा किया गया लेकिन कराची के लिए भी अच्छा। मैं आपको एक अर्ज करता चलूँ, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कराची वाकई लावारिस तस्वर किया जा रहा है। नहीं कोई एनटीए करता है, नहीं कोई एमएनए करता है, नहीं तो बलदियाती निज़ाम के सिस्टम, जैसे आपने कहा ये करप्शन के वक्त चढ़ गया। कराची में ऐसी हालत हो गई है, रोड रास्ते और तमाम चीजें फेल। अब कराची के आ जाओ गुल तलाबा पे अभी आते हैं, वहाँ का जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन ने क्या किया है कि 200 दुकान के करीब एक्स्ट्रा बन गई। एक्स्ट्रा जब बन गए हैं तो उनका जो है सिलसिला उसको एनओसी दिए गए। केईसी ने उधर मीटर लगाए, लोड लगाया बिजली का, एक्स्ट्रा केबलों का। तो किसकी इसकी जिम्मेदारी थी, किसने इनको परमिशन दी थी? अकॉर्डिंग टू प्लान जो लोड कैपेसिटी से होता है तो वही तारें डाली जाती हैं, वही लोड। 200 दुकानों का मतलब कम से कम 200 एसी तो पड़े होंगे ना। तो किसी भी तरीके से केई को, ट्रेड यूनियन को, स्पेशली तनवीर पासपा को एंड फिर बिल्डिंग कंट्रोल मॉनिटरिंग नहीं करती है। फायर फाइटिंग सिस्टम क्यों नहीं लगा? एग्जैक्टली या तो यूनियन लगाती, या तो कोई बिल्डर लगाता, या तो कोई और सिस्टम लगता। कराची का ये सबसे ज्यादा बड़ा सेंटर था जो आज मट्टी का ढेर बन गया।